अनामय स्कूल प्रस्तुत करते हैं नारी शक्ति, एक सम्मान देवास की नारी शक्ति का। हमारे इस अभिनव प्रयास के प्रायोजक हैं स्काई रूफ अ टेरेस रेस्टोरेंट, अरोमा ब्लिस ब्यूटी केयर एंड सैलून ओनली फॉर लेडीज। सह प्रायोजक हैं मनीराम जी की पुरानी दुकान हर पीढ़ी विश्वास की सीढ़ी, वार्डरोब, देवास में फैशन की एक नई पहचान। नारी शक्ति के विशेष सहयोगी हैं जय श्री गणेश भक्त मंडल। यदि आपके मन में कुछ करने की चाह है तो परिस्थितियां आपका रास्ता नहीं रोक सकती हैं। कठिनाइयां अवश्य ही आती हैं, किंतु यह कठिनाइयां आपको हिम्मत प्रदान करती चली जाती हैं। समय चक्र नारी शक्ति के माध्यम से एक ऐसी नारी शक्ति श्रीमती सुनीता प्रजापति से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। उज्जैन रोड स्थित इटावा में रहने वाली श्रीमती सुनीता प्रजापति का जीवन भी कुछ ऐसी ही कठिनाइयों से युक्त रहा था, जिसका सामना उन्होंने अपनी कर्मठता तथा ऊर्जा के साथ किया। श्रीमती संगीता के पति कुक का कार्य करते हैं तथा उनका यह कार्य अनिश्चितता तथा उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में अपने घर के संचालन तथा एक बेटी व 2 बेटों के समुचित जीवन यापन हेतु श्रीमती संगीता ने घर के बाहर अपने कदम रखे। शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी श्रीमती संगीता वर्तमान में सिलाई के कार्य के माध्यम से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर चुकी हैं। जहां उनका एक बेटा कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है, तो शीघ्र ही उनकी बिटिया का विवाह होने जा रहा है। वहीं उनका दूसरा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको श्रीमती संगीता प्रजापति से मिलवाएंगे तथा उनसे जानेंगे कि किस प्रकार वह अपने घर परिवार के दायित्वों को निभाते हुए अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकी।
इस जीवन के हर मौसम का है आकर्षण तो संग से तेरे रंग है सारे रूप का दर्पण तू छल के तो सारे दुनिया पे छाए सिमटे तो केवल मन में समाए जीवित ये देवी खोए ना धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तो अर्पण अपने लिए तो सोचे ना। नमस्कार, नारी शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नारी शक्ति के माध्यम से हम आपको देवास की प्रेरणादायी नारियों से मिलवाते आ रहे हैं। ऐसी ही एक नारी शक्ति हैं श्रीमती सुनीता प्रजापति, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ ही सिलाई का कार्य करते हुए गृहस्थी को आर्थिक दृढ़ता प्रदान करने में जुटी हुई हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं श्रीमती सुनीता प्रजापति से। नमस्कार सुनीता जी, नारी सम्मान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैम, कुछ अपने बारे में बताइए। आपका नाम, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम है श्रीमती सुनीता प्रजापति। जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पति, 3 बच्चे हैं, एक लड़की और 2 लड़के हैं। क्या करते हैं आपके तीनों बच्चे? मेरा बड़ा बेटा तो है कंप्यूटर ऑपरेटर है, गुड़िया मेरी 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही है। हाँ, छोटे वाला 1st ईयर में है। आपके पति क्या काम करते हैं मैम? मेरे पति कुक हैं भोजनालय में। अच्छा। हाँ जी, आप कहाँ पर काम करते हैं मैम? मैं सिलाई सेंटर पर काम करती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ। तो मैम, जैसे आप सिलाई का काम भी करते हैं, आपके 3 बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, तो सारी चीजें मैनेज कैसे कर पाते हैं आप? क्या है, सुबह जल्दी उठ के सारा काम करना पड़ता है, सारा निपटा के फिर अपने घर सेंटर चले जाते हैं। 10:30 बजे का टाइम है वहाँ का। हाँ, 10:30 बजे जाते हैं, तो वापस कितने बजे आते हैं? वहाँ से 6:30 बजे का टाइम है, छूट जाते हैं जी। उसके बाद आगे घर पे फिर काम कर लेते हैं। घर पे फिर काम कर लेते हैं। हाँ। तो ऐसे मतलब आपकी दिनचर्या सुबह अर्ली शुरू होती है और शाम को देर रात पे खत्म होती है। हाँ मैम, जैसे आपने भी बताया कि आप सुबह 10:30 से जाते हैं और शाम को 6 बजे आते हैं वापस, तो आप अपने काम के बारे में थोड़ा हमें बताइए। कहाँ काम करते हैं, कैसा काम करते हैं आप? मैं सिलाई सेंटर जाती हूँ, 10:30 बजे सिलाई करती हूँ, रेडीमेड काम है वहाँ का। हाँ। तो ये जो आपका सिलाई सेंटर है, ये कौन सी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है? ये तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे यहाँ रेंडेक्स वगैरह है, फैक्ट्री है, पीतमपुर है, फिर मंडीदीप है, बहुत दूर दूर तक ये यहाँ का माल वापस सप्लायर होता है यहाँ से। जी मैम, अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें कि मतलब आप जो सिलाई करते हैं वो मतलब नए नए फैशन ट्रेंड्स फिर आपको पता चल जाते होंगे उनसे? हाँ, हम लोग जैसे सैंपल आता है बनाने के लिए कि भाई इस प्रकार का सैंपल बनाना, उसके बाद उसको पास करवाया जाता है। तो यहाँ पे हुड बुटीज बनाई जाती है और एफ्रेन गाउन, स्टेलाइजर है। अभी तो आपने नाम ही नहीं सुना होगा इसका। हाँ, मैंने बिल्कुल नहीं सुना। वो हैंगे, फिर डांगरी वगैरह है, जैसे सलंग कपड़े आते हैं पूरे, वो बनाए जाते हैं। देवास का पहला टेरेस रेस्टोरेंट स्काई रूफ। किटी पार्टी, बर्थडे, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार जैसे आयोजनों के लिए अब देवास की सबसे बेस्ट स्पेस स्काई रूफ। लिफ्ट फैसिलिटी के साथ 6000 स्क्वायर फीट के स्पेस में 120 सीटिंग अरेंजमेंट और 2 एसी रूम्स, खास आपकी मिनी पार्टी के लिए।
स्काई रूफ में टेरेस लंच एंड डिनर के जायकेदार लुत्फ के साथ ही आपके लिए है फूड पार्सल की फ्री होम डिलीवरी। स्काई रूफ और टेरेस रेस्टोरेंट, डायमंड टावर, IDBI बैंक के ऊपर, देवास। मोबाइल 7566 4559 98265 50728। अरोमा ब्लीस ब्यूटी केयर एंड सैलून आपकी खूबसूरती में लाए निखार। अरोमा ब्लीस पर खास आपके चार्मिंग लुक के लिए है एंटी एक्ने ट्रीटमेंट, एंटी पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, स्किन लाइटिंग ट्रीटमेंट, स्किन फर्मिंग ट्रीटमेंट, फेशियल्स, वो भी आधुनिक सुविधाओं के साथ। इसके साथ ही अरोमा ब्लीस का परमानेंट हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबाउंडिंग और हेयर स्मूथनिंग से आप अपने लुक को दे सकती हैं एक स्पेशल टच। अरोमा ब्लीस का ब्राइडल मेकअप होता है देवास में सबसे बेस्ट। अरोमा ब्लीस ब्यूटी केयर एंड सैलून ओनली फॉर लेडीज, 1 गोमती नगर, राजा टावर, AB रोड, देवास। फोन 07272402777। मोबाइल 9907 891777 900 900 3111। इस क्षेत्र में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं सिलाई सेंटर पे 8 साल हो गए मुझे। 8 सालों से पहले आप घर पे ही रहते थे और एकदम से आप काम करना शुरू किया आपने? नहीं, मैं पहले मैं स्कूल में टीचर थी फर्स्ट चांस में, जहाँ पे मैंने 10 रुपये रोज के हिसाब से मैंने बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद मैं धीरे धीरे इस कार्य में चलती गई, थोड़ा बहुत कुछ कार्य किया। फिर उसके बाद सहारा में एजेंट भी रही मैं 5 साल तक। उसके बाद में फिर मुझे नहीं पूरा उतना पैसा, फिर मैंने सिलाई करी, रेडीमेड काम चालू करा, धीरे धीरे काम करती। स्कूल से आने के बाद फिर सिलाई करती थी। सिलाई के बाद फिर मुझे कारखाने की जानकारी मिली, फिर मैं जानकारी से कारखाने में लग गई। मैम, जैसे आपने बताया कि आपके पूरे काम के बारे में कि पहले आप स्कूल टीचर थे, फिर आपने सहारा का भी काम किया और अभी आप सिलाई सेंटर पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये सारी मतलब काम करने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे पति के पैसे से पूरा नहीं होता था और बच्चे थे 3-3, तो फिर उनको पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य के लिए मुझे भी फिर काम करना पड़ा, उनका साथ देना पड़ा मुझे भी। जी मैम, इतने वर्षों से आप काम करते आ रहे हैं, तो ऐसा कोई लम्हा हमारे साथ में शेयर करिए आप, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो। मुझे सिलाई करने के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इससे मुझे आगे क्या बढ़ने का रास्ता मिल गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब यानी अब मुझे कहीं जाना, भटकना नहीं पड़ेगा मुझे कहीं भी, और मैं इससे अपना जीवन सबके साथ गुजार सकती हूँ। जी, और मैम इतने सालों के करियर में आपको ऐसे कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई जिनको पार करके आप सुबह डेली निकलते हैं और फिर आपको जोश मिल जाता है कि आप फिर से काम पर जा सकें, तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपके सामने आई हैं? मैडम, भविष्य में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। देखो, अभी फ़िलहाल मैं अपने भविष्य के बारे में बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कितनी परेशानियाँ उठाई हैं। बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे, और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत खुशी हो गई। अब मैम, इतने सालों से आप सिलाई कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी आपको इनकम शुरू हुई, तो उस इनकम से आपने क्या क्या काम किया? मैडम, मैंने घर बनवाया, उसके बाद फिर घर में जो नहीं सामान था वो सामान खरीदने की कोशिश की। टीवी खरीदी, नया चेयर वगैरह सब सामान खरीदा, और बच्चों को भी पढ़ने के लिए आगे और बढ़ाने के लिए आगे उत्साह किया कि नहीं, आप लोग पढ़ो। बच्चों को कंप्यूटर वगैरह सिखाया कराया, सब बच्चों को, तीनों को। आपके तीनों बच्चों को आपने कंप्यूटर सिखाया, घर लिया, मतलब पूरी गृहस्थी जो है आप वो पूरी समेट रही हैं अपनी इसके साथ में, सभी के साथ, सिलाई के साथ साथ में मैंने सारा गृहस्थी को समेट के चलाने की कोशिश में हूँ। आपसे इतनी सारी बातें की और हमें पता चला कि आपने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, तो मैम ऐसे आपने अपने बच्चों के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं जिनसे वो जो कठिनाइयाँ आपने महसूस की वो उनकी लाइफ में कभी ना आए? मैं इसलिए कि बच्चों को, मेरी गुड़िया है,
उसको मैंने कंप्यूटर सिखाया, पार्लर कराया, इसके साथ साथ सिलाई भी कराई, ताकि आगे जाके बच्चे जिस प्रकार से मैंने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे, उस प्रकार से वो कभी कहीं पे भी आए नहीं और आगे अपने भविष्य के लिए आगे कदम बढ़ा के चल सकती है। और बेटे को भी यही कहा, बेटे को भी अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो सर्विस करता है और वो भी अपनी घर की सब परिस्थितियों को समझते हुए वो भी हर किसी गलत रास्ते से सबसे दूर हटके और अपना जीवन यापन कर रहा हो। मैम, अब आप आगे के लिए अपने आने वाले समय में आप क्या क्या सपने देखती हैं? आप चाहती हैं कि ये कुछ विशेष होंगी जो आप चाहती हैं कि आने वाले समय में पूरी हो जाए, तो हमारे दर्शकों के साथ में वो प्लीज शेयर कीजिए। मेरी तमन्ना है कि बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी सर्विस पे जाएं, अच्छा कमाएं और अच्छे ऊंचे पदे पे होएं, यानी किसी के आगे झुकने की तमन्ना ना रखे। बस और क्या मैडम, और क्या, शादियां हो जाएगी बच्चों की। अभी शादी है मेरे बच्चों की, दोनों बच्चों की शादियां भी है। मैम, नारी शक्ति के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? नारी के जीवन में बहुत कठिनाई आती है, कभी तो घर तरफ से आती है या फिर समाज वालों के हित में आती है। तो इन कठिनाइयों का सामना करते हुए नारी को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और नारी और या पुरुष सभी से यही संदेश है कि आप लोग सभी अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे कदम बढ़ाओ। मैम, इतने समय का आपका करियर है और जिसमें आपने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया बढ़ाया, तो आपके जीवन में ऐसे कोई क्षण हो, कोई ऐसा लम्हा हो जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी की अनुभूति हुई हो, वो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। मैडम, मैंने सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसमें हुई कि मैं अपने खुद के घर में प्रवेश कर रहा, कदम रखा और खुशी इतनी मिली कि अपने को अब कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खुशी मुझे यही है कि मुझे मेरे घर का घर हो गया, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है मुझे। मैम, आपको आपके जीवन में प्रेरणा किससे मिली? मैम, अपने मुसीबतों का जो रहता है उसी से अपने को कदम बढ़ाना पड़ता है। कोई भी काम अगर अपने को अपने घर में परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो अपने को कदम बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो जैसे कोई फ्रेंड है, कोई भी है, कहीं कोई किसी ने या कोई महिलाएं हैं, कोई भी कुछ काम बताती है तो अपने को करने की उमंग रहती है, तो उससे अपन आगे काम कर ले जाते हैं। फिर काम करते करते आगे अपने को नॉलेज मिलता जाता है। तो फिर उसमें सिलाई के उसमें चली गई मैंने बहुत कुछ काम किया इसमें। फिर यही समझ लो, ये प्रेरणा है मेरी, और क्या। एक से बढ़कर जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे सिलाई के उसमें आ गई। मतलब समय के फेर के साथ में आपको प्रेरणाएं मिलती चली गई। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के इस शो में हम मिले श्रीमती सुनीता प्रजापति से, जो कि अपने जीवन से इतनी सारी कठिनाइयों को पार करके आज अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक पोजीशन पर लेकर आ गई हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक और नारी शक्ति के साथ, जिनसे हम सीख सकेंगे कुछ और नई प्रेरणा भरी बातें। धन्यवाद। आभूषणों के सौंदर्य संसार में जगमग सितारों का वास, सुनहरे रंगों से सजने का एक अनोखा एहसास। मनीराम जी की पुरानी दुकान, स्वर्णिम पलों को थामकर जीवन संवर जाता है। मनीराम जी की पुरानी दुकान से पीढ़ियों का नाता है, परंपरा को निभाती, आधुनिकता को अपनाती। ज्वेलरीज की विस्तृत श्रृंखला, हार, कड़े, मंगलसूत्र, टॉप्स, गोल्ड ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सीजेड ज्वेलरी,
पीकॉक कलेक्शन एवं कलकत्ता, बॉम्बे, अमृतसर, राजकोट एवं जोधपुर और जयपुर की डिजाइनर ज्वेलरी। खरे सोने साथ खरे रिश्तों की शान लिए, एक मुकम्मल पहचान लिए। मनीराम जी की पुरानी दुकान स्वर्ण रजत आभूषणों के साथ अलग अलग रेंज में डायमंड ज्वेलरी। आपकी चाहतों, आपकी भावनाओं का रखे पूरा ख्याल। गहने गवाही देते हैं बरसों बरस, साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की सीढ़ी। मनीराम जी की पुरानी दुकान 841 MG रोड, देवास। फोन नंबर 221740 221740। वार्डरोब देवास में फैशन की एक नई पहचान। ब्रांडेड एवं इकोनॉमिक्स मेंस वेयर के लिए अब आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा वार्डरोब, जहां खास आपके लिए उपलब्ध है जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स, पोलो जीन्स, चिनोस, मेंस वेयर की परिपूर्ण रेंज। साथ ही आपकी पर्सनालिटी पर जचने वाले बेल्ट तथा परफ्यूम की एक्सक्लूसिव रेंज। वार्डरोब 4 अग्रोहा नगर, AB रोड, डोमिनोज के सामने, देवास। वार्डरोब सिर्फ नाम ही काफी है।